जी हो गई है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, आपने जो मेरा कल वाला जो पेज है वो पब्लिश कर दिया था, पहले वाला? हाँ जी, वो कर दिया वो मैंने। उसमें अभी इमेजेस ऐड करनी है? इमेजेस ऐड करनी है उसके अंदर, वो 25 थी ना टोटल डिशेज उसके अंदर। और मैंने एक की थी, बाकी 24 अभी रहती है। 24 इमेज लगाने हैं? हाँ जी। सही हो गया। आप भी पेरुवियन की ना 10 डिशेस वाला पेज करना था ना, आपने भी 25 वाला कर लिया। अरे कोई नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता करते रहे साथ साथ। आपने कौन सा किया ये, स्ट्रीट फूड वाला? जी जी, स्ट्रीट फूड वाला। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी साइड से ना इसको इसमें बंद, मैंने। बंद कर दें अभी फिलहाल, मतलब बैक कर दें। ठीक है। क्योंकि वो बैक कर दोनों दूंगी। साइडों पे इस तरह एडिटिंग उस नहीं पे अभी मतलब। काम कर रही थी ना बैठ के। आप उसको सेव कर देना भी जितना हो गया है, और सेव करके उसको आप बैक कर दें। मैं इधर उसको ओपन करता हूँ। वो सेव ही है, उसकी सेटिंग अब आप कर दें बाकी। अच्छा चलिए, ठीक है। मेरी तरफ से तो बैक बंद हो गया ये देखिए ना। अब आपको शो हो गया है। जी इसका जी, बिल्कुल पैराग्राफ का बिल्कुल। जो फॉन्ट साइज है वो क्यों बाकी नीचे ठीक है सर? अच्छा, इसमें मिस्टेक्स। बाकी ठीक है सारा, ये नहीं ठीक, आप चेक कर। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये पैरे के ऊपर जो बोल्ड में आ रहा है, तो यहाँ पे ना ये आपको बता देता है कि ये किस शक्ल में आपके पास आ रहा है। ये नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ H1। H1 में आ रहा है। ठीक है, अब ये हेडिंग बनी हुई है बेसिकली, इस वजह से ना ये सारा वो बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ से हम इसकी जो हेडिंग 1 है ना, इसको चेंज करेंगे। ये H1 पे हम क्लिक करेंगे, और इधर से नहीं होगा, बल्कि ये इस पे आएंगे, स्टार्टिंग वाले पे ना, हेडिंग वाले में आके इसको हम चेंज करेंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और ठीक है। नीचे आगे इसको पैराग्राफ पे कर देंगे। अब ये देखिए, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये बोल्ड आ रहा है, तो बोल्ड इसका खत्म करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सारे को एक दफा इस तरीके से। और ये जो ऊपर बी आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये इसका बोल्ड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी हेडिंग अगर आपने चेंज करनी हो ना, जैसे अब ये वाली हेडिंग है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आपको बता देगा कि ये कौन सी हेडिंग है आपकी, H2 है, H1 है या H3 है। तो अगर आपने हेडिंग चेंज करनी हो तो इस पे क्लिक करके इधर से आप जो हेडिंग उसको आपने सेट करना है, H1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपकी हेडिंग पहले सेट नहीं हुई है तो आपने उसको ऐसे ही पेस्ट कर दिया ना, तो यहाँ से आके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर सबसे पहली जो मिस्टेक मुझे नजर आई है ना, वो ये आई है। ये जो कमांड हम देते हैं चैट जीपीटी को, वो भी इसके अंदर जो है ना वो ऐड हुई है यहाँ पे। नाउ वो राइट अबाउट नेक्स्ट हेडिंग सिमिलरली, हाँ, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। उसके बाद नीचे आ तो जाए। क्या है? उसके बाद यहाँ पे आपने ये लिंक लगाया ना, अफोर्डेबल एंड इजी टू फाइंड। अच्छा, इसमें इज में और उसके साथ जो आगे वर्ड है ना, उसके दरम्यान में स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे जब भी आपने जो लिंक लगाना है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा इसका तरीकाकार। लिंक हमने ऐसे नहीं लगाना, आपने ये लिंक लगाया है, लेकिन ये इसके रेलिवेंट नहीं होगा लिंक। हमने वो वाला वर्ड चूज करना होता है जो हमारे आर्टिकल के या हमारे पेज के रेलिवेंट हो। ठीक है, उस पे हमेशा लिंक लगाते हैं, जनरल वर्ड के ऊपर लिंक नहीं लगाते। अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, नीचे बाकी एक दफा चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं।
ये इमेज आपने चैट जीपीटी से बनवाया, एआई से बनाया था या फ्री पिक्सेल ही है? ये फ्री पिक्सेल ही है फिलहाल तो। अच्छा, ठीक है। इसमें एक चीज और आपने करनी है, जब आप इमेज यहाँ पे लगाते हैं ना, मैंने वो रिकॉर्डिंग में भी बताया था वैसे तो, जब इमेज आपने लगानी है ना तो इमेज के साथ ना ये, इसको सेलेक्ट करेंगे ना आप इमेज को, तो ये आपके पास ना राइट साइड पे ब्लॉक वाले सेक्शन में एक ऑप्शन आता है नीचे अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। इसको हम आल्ट टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। गूगल ये कहता है कि जब भी आपने कोई इमेज यूज करनी है अपने वेबसाइट के ऊपर, तो आपने उसका आल्ट टेक्स्ट जो है ना वो लाजमी देना है। आल्ट टेक्स्ट मतलब ये होता है कि ये पिक्चर जो है वो किस चीज के रिलेटेड है, वो नाम आपने यहाँ पे लिख देना है, या उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पे लिख देनी है। अब लाइक जैसे आपका कीवर्ड ये वाला होगा, ठीक है, इसके रिलेटेड है ना, तो इसी को आप कॉपी करके, तो इमेज को सिलेक्ट करना है इस तरह क्लिक करके उसके ऊपर, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आपने ना इसको भी ऐड कर देना है। अब इससे ये होता है कि जब कोई बंदा गूगल के ऊपर ये चीज लिख के सर्च करेगा ना, तो हमारी ये वाली इमेज जो होगी वहां पे रैंक होगी गूगल के ऊपर। आपको इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज एक बंदा यहाँ पे आ गई गूगल पे, ये सर्च करता है, ठीक है, ये देखिए आ रही है ना यहाँ पे इमेजेस। अब समटाइम आपकी वेबसाइट जो होती है ना वो डायरेक्टली रैंक नहीं करती गूगल के ऊपर, आपकी जो इमेजेस होती हैं वो गूगल पे रैंक कर जाती हैं। यहाँ से अगर हम इमेजेस के सेक्शन में आए, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी इमेजेस आ रही हैं। अब यहाँ से अगर आप कोई भी इमेज ओपन करते हैं, उसके बाद इमेज पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आगे वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो मूव कर सकती है। अब देखिए ये एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए ठीक जब है। भी आपने इमेज यूज करनी है अपनी साइट के ऊपर, कहीं पे भी आप यूज करें, उसमें आल्ट टेक्स्ट जो है ना वो लाजमी आपने लगाना है। अच्छा जी। ठीक है। उसके अब बाद मुझे, जो है यूज किए हैं अब इनका वहां पे करना है। हाँ जी हाँ जी, बाकी जो रहते हैं आपके वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं अब इसी तरीके से। तो जब भी हम कोई इसको पेज को एडिट करेंगे तो बाद में जो है वो खुद ही सेव हो जाएगा या दोबारा पब्लिश करना पड़ता है? सेव करना पड़ता है उसको। कोई भी अगर आप उसके अंदर चेंजिंग करते हैं ना, तो उसको आपने सेव लाजमी करना है बाद। ठीक है। बाकी तो ठीक लग रहा है आपका। अच्छा बन गया पेज। अब इसमें तो इमेज ऐड करनी है इस वाले पेज में और? नहीं ठीक है, बस काफी है, तो नहीं, 5-7 इमेजेस हो जाए तो इनफ होते हैं। 8 अब इस पेज तस्वीरें को हैं इसके अंदर ऑलरेडी, तो ठीक। यानी मैं तो अब इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या चेक करूं अब ये कि बिल्कुल 100% हो जाए? हाँ जी, मैं वही बताने लगा हूँ आपको। एक तो आपने ये चेक कर लेना कि आपका जो टेक्स्ट है सारा, उसमें हेडिंग्स और बाकी का जो नीचे नॉर्मल टेक्स्ट है वो सही शो हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद जो तस्वीरें हमने लगाई हैं उनका आल्ट टेक्स्ट वो लगा देना है इसके अंदर। उसके बाद आपने आ जाना ये रैंक मैथ के ऊपर। अब इसमें देख लेते हैं आपकी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों ओके हैं। उसके बाद ये कीवर्ड आपने लगा दिया यहाँ पे, ओके, ये देखिए ये सारी ठीक आ रही हैं। उसके बाद जी, अभी इंटरनल लिंक हमने नील इसके अंदर यूज किया, वो अभी जब हमारे कुछ पेजेस बन जाएंगे उसके बाद हम इंटरनल लिंकिंग जो है ना इनकी करेंगे, ठीक है। तो वो इंटरनल, मेरा लगाया है एक्सटर्नल। जी वो एक्सटर्नल लिंक लग गया ना वो ठीक है। मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ कि इंटरनल अभी हम जो है ना वो यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, ये लग गया हुआ आपका, ये ठीक है। बाकी ठीक है, ओके है सारा। ये जब 80 से ऊपर चला जाता है ना आपका जो रैंक मैथ है, तो इसको आपने 100 ही जी जी। कंसीडर करना है। ये, मतलब गूगल की नजर में ये हाँ, पेज? हाँ जी ये ओके है, ये 100 ही समझेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना ये यहाँ पे एक ना सेक्शन इसके अंदर होता है ये वाला,
ये जो क्रॉस में आ रहा है ना, यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पेज, ये इसका ना पेड वर्जन है। ठीक है, यानी ये पेड इसका टूल होता है। तो वो अगर यूज करेंगे तो फिर ये 100 पे जाएगा। लेकिन उसमें करता क्या बेसिकली ये, कि जो हमारा मेन कीवर्ड है ना, जैसे ये आपने यूज किया इसके अंदर पेरुवियन स्ट्रीट फूड। ठीक है, ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स है ना वो ऐड हो सकते हैं, इसके रिलेटेड इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स, वो भी आप इसके अंदर जो है ना वो यूज करें। तो जब हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हैं, वो खुद ही इसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं रेलिवेंट वो ऐड कर देते हैं, तो इसलिए उसको यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये हमारा 80 से ऊपर चला जाता है, ग्रीन हो जाए, तो इट मीन्स कि हमारा काम जो है ना वो ओके हो गया है। अब हमारा ये जो पेज है फिर फुली एसईओ ऑप्टिमाइज हो है। गया है। अब इसमें मजीद कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, सिर्फ मतलब एक ये चीज ओके है। इसके अंदर रहती है, हाँ जी ये ओके। अब सिर्फ एक चीज रहती है, वो जो इंटरनल लिंक है, ठीक है, वो हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे जब कुछ और पेजेस हमारे बन जाएंगे। लिंक में हमने जो अपने पेजेस बनाने हैं उनका ही कोई लिंक ऐड करना है। जी बिल्कुल, उन्हीं का लिंक तो वो इसके एक अंदर ऐड पेज। करेंगे। हेलो। जी जी। मैंने कहा जो फर्स्ट पेज आपने अभी पब्लिश किया था उसका लिंक नहीं इस पे लग सकता? नहीं, इस तरह नहीं लिंक लगाएंगे, लिंक हमने लगाना रेलिवेंट पेज का। यानी जैसे अभी हमने लिखा ना पेरुवियन स्ट्रीट फूड गाइड, तो इसके रेलिवेंट कोई और पेज अगर हमारी वेबसाइट के अंदर होगा या कोई आर्टिकल होगा, उसको हमने इसके साथ लिंक करना है। जो रेलिवेंट हो उस चीज के वो लगा, उसका लिंक लगाते हैं। जो इरेलीवेंट होगा उसको यूज नहीं करेंगे। अब जैसे वो हमारा जो है ना वो है पेरुवियन रेसिपीज के रिलेटेड, तो अगर इसके अंदर कहीं किसी जगह पे रेसिपीज वाला सेक्शन आ रहा है तो फिर हम लगा सकते हैं इसके अंदर ना। लेकिन अभी तक मुझे इसके अंदर ना रेसिपीज। रेसिपीज से रिलेटेड रेसिपीज कोई नजर ऐसे। आया नहीं है। पेरुवियन रेसिपीज मैंने चेक किया है, तो इस वजह से उसका लिंक अभी इसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो वो तो इरेलीवेंट होगा, गूगल कहता है कि रेलिवेंट लिंक जो है ना वो आपने यूज करना है। तो अभी फिलहाल इसलिए उसको जो है ना वो हम छोड़ देंगे, बाकी सारा जो है ना ये ओके है। अच्छा, अब इस पेज को कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही अब रहेगा? हाँ ये भी फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा पेज आपका, इसको भी हमने और कुछ नहीं करना है। तो जो फर्स्ट पेज था जो आपने स्टार्ट किया था उसमें अब क्या क्या मैंने करना है? वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें सिर्फ इमेजेस ऐड करने वाली रहती हैं, बाकी मैंने सारा उसका ना वैसे कर दिया हुआ है। कुछ इमेजेस आप ना वो वैसे तो 25 है ना, आपको ये 5 7 और उसके अंदर ऐड कर दें, कि 10 पिक्चर जो है ना वो हो जाए, इतनी कर दें चले। एक एक दो दो छोड़ के ना उनकी तस्वीरें आप ऐड करती जाए वहां पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे ये मैंने एक यूज की हुई ना यहाँ पे फर्स्ट वन पे, तो आप ये 2 3 को छोड़ के फिर 4 कर दें, फिर इसी तरह 5 6 को छोड़ के 7 की कर दें। और दूसरे नंबर पे ये जो लाइंस आ रही हैं इसके अंदर, इनको रिमूव करना है आप। ठीक। ठीक है ना, वो लाइन को सिलेक्ट करके तो डिलीट का बटन दबा देना है, वो हो जाएंगी इस तरीके से। इसको अब चेक कर लेते हैं, ये 79 पे आ रहा है, इसको हमने 80 पे लेके जाना है कम से कम। वो तो जब हम इमेजेस ऐड करेंगे तो वो ओके नहीं हो जाएगा? हाँ जी, उससे भी हो जाएगा काफी हद तक। मेरा तो 86 पे चला गया था। चलिए अच्छी बात है, अब हमसे भी आगे निकल गई हैं। सही है। ये बेसिकली ना चैट जीपीटी के ऊपर होता है, जब हम चैट जीपीटी को कमांड देते हैं उससे कंटेंट लिखवाते हैं ना, जितना अच्छा कंटेंट वो हमें लिख के देगा उतनी जल्दी आपकी एसईओ जो होती है ना वो ऊपर चली जाती है। इसमें भी जब हम इंटरनल लिंक यूज करेंगे तो ये भी 79 से जो है ना वो 83 84 पे इसने भी चले जाना है। बाकी ठीक है, ये इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ तस्वीरें कुछ ऐड कर दें और ये जो लाइंस इसके अंदर आ रही ना इनको रिमूव कर दें। बाकी ये भी कंप्लीट है पेज हमारा।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? अच्छा, ये अभी जो ये दो हमने पेज बनाए हैं, जो अभी बाकी रहते थे वो भी बनाने हैं? जी जी, वो बनाने हैं, बाकी भी बनाने हैं। 5 पेजेस है ना टोटल हमारे। 5 थे ना? जी जी, 5। अच्छा, वो पांचों पब्लिश करने हैं? 5 पब्लिश करने हैं हमने इसके ऊपर। भी 2 हुए हैं हमारे, 3 हमने और करने हैं। ठीक है। वो तो मैं बना लूंगी, फिर उसके बाद एक्सटर्नल लिंक तो मैं लगा दूंगी। वो भी कोई अच्छा रेलिवेंट उसका वर्ड देख के, तो बाकी जो है एक इंटरनल रह जाएंगे, वो फिर आप ही बताएंगे क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। अभी फिलहाल आज हमने ना कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है। कीवर्ड्स तो हमने पहले भी रिसर्च किए हैं। वो हमने पेजेस के लिए किए थे, पेजेस के लिए और निश के लिए। अब हमने जो आर्टिकल्स लिखने हैं ना अपनी वेबसाइट के अंदर, अब हमने उनके लिए करने हैं। सही। अच्छा, कीवर्ड्स होते हैं ना, सबसे पहले तो ये पता नहीं है कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड से मुराद कोई भी सिंगल वर्ड, 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड्स जो गूगल के ऊपर सर्च किया जाता है। कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर जो है, गूगल के ऊपर जाके जो चीज सर्च करता है ना, उसको कीवर्ड कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा गूगल के ऊपर आता है और यहाँ पे वो लिखता है पेरुवियन फूड, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक कीवर्ड है जो उसने गूगल ये के ऊपर सर्च किया है। तो पेरुवियन फीड के अलावा, फूड के अलावा पेरुवियन रेसिपीज लिख रहे हैं, वो भी एक कीवर्ड होगा? कुछ भी वो लिख के अगर सर्च करता है ना यहाँ पे, वो कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। मिसाल के ये तौर पे कितने एक सारे बंदा यहाँ। कीवर्ड? जी। ये आ भी जाते हैं ना कई कीवर्ड जो हैं, जैसे अब ये बीच में आ रहे हैं, जी जी, बिल्कुल। पेरुवियन अच्छा, चिकन। एक बंदा गूगल के ऊपर आके सर्च करता है 1122, तो ये भी कीवर्ड होगा, ठीक है। ठीक है। एक बंदा गूगल के ऊपर आके सर्च करता है लाइक ट्रिपल हैश, तो ये भी कीवर्ड होगा। यानी गूगल के ऊपर जो भी चीज सर्च की जाती है ना, वो कीवर्ड कहलाता है, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इनकी आगे टाइप्स होती हैं हम कुछ, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1, शॉर्ट टेल कीवर्ड। सबसे पहले जो इसकी टाइप आती है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जिसके अंदर सिंगल वर्ड हो, यानी ऐसा कीवर्ड जो सिर्फ एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल हो, उसको हम कहेंगे ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लाइक ये गूगल के ऊपर आगे ना हम सर्च करते हैं फूड, ठीक है, तो ये फूड क्या होगा? शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं पेरोवियन, तो ये भी क्या होगा? ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि बंदा गूगल पे सर्च करने के लिए, तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड हम्म। कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीडियम टेल। मीडियम टेल कीवर्ड जो होता है उसके अंदर 2 से 3 वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसा कीवर्ड जिसमें 2 या 3 वर्ड्स हों। लाइक जैसे पेरुवियन फूड हम सर्च करते हैं ना, तो इसके अंदर अब 2 वर्ड्स हैं, तो ये मीडियम टेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट पेरुवियन फूड, तो ये भी मीडियम टेल के अंदर आएगा, इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप गूगल के ऊपर वर्ड्स चेंज करेंगे ना, तो हर दफा रिजल्ट चेंज होता जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना अच्छा। पेरुवियन फूड, तो आपके पास रिजल्ट्स कुछ और आएंगे,
अगर आप इसके साथ बेस्ट का वर्ड यूज कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है। तो मीडियम टेल तो कीवर्ड जो है वो होता है जिसके अंदर दो या तीन वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पे आता है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। फोर और मोर, चार या चार से ज्यादा वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो कहलाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेस्ट पेरुवियन फूड रेसिपी। ठीक है। अब इसके अंदर चार वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, बेस्ट, पेरुवियन, फूड, रेसिपी। तो ये कीवर्ड जो होगा इसको हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। या एक बंदा गूगल के ऊपर आगे सर्च करता है व्हाट इज द बेस्ट पेरुवियन फूड रेसिपी। ठीक है। अब ये देखिए कितना लंबा कीवर्ड बन यानी वो गया है। एक मतलब हम क्वेश्चन भी पूरा पूछते हैं गूगल से, तो वो भी एक मतलब के वो भी कीवर्ड ही है, कीवर्ड ही है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है। ठीक है। ये अब हमारे पास तीन तरह के कीवर्ड आ गए, एक शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इसमें हमने ये देखना होता है कि हम किस कीवर्ड के ऊपर से वो आसानी से काम कर सकते हैं। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है ना, इसका कंपटीशन हमेशा हाई होता है। हमेशा इसका कंपटीशन हाई होगा क्योंकि छोटा वर्ड है, हर वेबसाइट उसको यूज कर रही होगी। जैसे लाइक फूड है ना, तो अब फूड के ऊपर जो है वो करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स होंगी। तो हम फूड लेके अगर सर्च करते हैं तो सिर्फ वही वेबसाइट ऊपर रैंक करेंगे जो गूगल में, जिनकी अथॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, या जिनको बने हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है वेबसाइट्स को। एक नई वेबसाइट जो होगी वो कभी भी गूगल पे रैंकिंग में नजर नहीं आएगी इस वर्ड के साथ। जो मीडियम टेल कीवर्ड होता है इसमें जो कंपटीशन है वो भी मीडियम लेवल का होता है। यानी आप यूं समझ लें कि इसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि आप रैंक हो भी सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप रैंक ना हो। अगर आपके कंपटीशन में वेबसाइटें हैं वो स्ट्रांग है तो रैंक नहीं होंगे। अगर कंपटीशन में वेबसाइट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप इसके साथ जो है ना वो रैंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। और तीसरे नंबर पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं इसके अंदर लो कंपटीशन होता है। ठीक है। अब आप बताएं कि हम किसके अंदर काम करेंगे, हाई कंपटीशन में, मीडियम में या लो कंपटीशन में। अगर रिस्क लेना है तो मीडियम में चले जाते हैं, नहीं तो फिर लो ही कर लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. हम इन दोनों को मिक्स यूज करेंगे। हम शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर नहीं जाएंगे। शॉर्ट टेल में सिर्फ हम एक ही सूरत में जाएंगे अगर उसके अंदर हमें लो कंपटीशन मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज हमने मीडियम टेल यूज करने हैं या फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने हैं। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, इनके ऊपर रैंक करना सबसे आसान होता है। जितना आपका कीवर्ड लेंथी होगा उतना आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल के अंदर रैंक करेगी। ठीक है। अब इसकी मैं ना सही आपको बात एक है। एग्जांपल दिखाता हूँ छोटी सी यहाँ पे। ये मैंने वर्ड यहाँ पे ना इसको पेस्ट किया है। अब देखिए इसके अंदर ना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, सात वर्ड्स इसके अंदर जो है वो आ रहे हैं। अगर हम लिखते हैं अकेला पेरोवियन तो गूगल जो है वो पेरोवियन से रिलेटेड जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स होंगी ना वो दिखाएगा। अगर हम लिखते हैं पेरुवियन फूड तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अब सिर्फ वो वेबसाइटें आएंगी जिन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये वर्ड यूज किया होगा पेरुवियन फूड का। ठीक है। उसके बाद पेरुवियन फूड रेसिपी। अब अगर कोई बंदा ये लिख के सर्च करता है तो गूगल सिर्फ उन वेबसाइट्स को दिखाएगा जिन्होंने अपनी वेबसाइट में ये तीनों वर्ड्स इकट्ठे यूज किए होंगे। पेरुवियन फूड रेसिपी, इसको अगर किसी ने यूज किया होगा तो गूगल उसकी वेबसाइट को दिखाएगा। इसी तरह अगर हम सर्च करते हैं बेस्ट पेरुवियन फूड रेसिपी, अब गूगल उस वेबसाइट को दिखाएगा जिसने एग्जैक्टली ये वाले कीवर्ड को यूज किया होगा, बेस्ट पेरुवियन फूड रेसिपी को। ठीक है। और नंबर 5 पे क्या होगा, अगर हम पूरा इसको इस तरीके से सर्च करते हैं
तो अब यहाँ पे हमारा कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ रह जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा ये सेम कीवर्ड यूज किया होगा। ठीक। क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं ना, वो 2 या 3 वर्ड्स वाला जो कीवर्ड है उसको यूज करते हैं। जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर चले जाते हैं तो हमारा कंपटीशन जो होता है ना, वो बहुत कम लोगों के साथ रह जाता है, और साइट को रैंक करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाएं। मीडियम टेल में हम जाएंगे अगर हमें कंपटीशन जो है वो कम मिलता है। लो कंपटीशन हो तो मीडियम टेल ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए। लेकिन अगर हमारे पास मीडियम टेल कीवर्ड जो वो नहीं आ रहा, तो फिर हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर जो वो चले जाना है और उसको हमने सर्च करना है। समझ आ गई बात? जी आ गए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसके इस अलावा मंथ में मेरा परसेंट जो है वो कोर्स तकरीबन कवर हो जाएगा? क्या चीज? मैंने कहा इस मंथ में, फर्स्ट मंथ में कितने परसेंट जो है वो कोर्स कवर हो रहा है? इसमें तकरीबन हमारी जो ऑन पेज होनी है ना, वो कंप्लीट हो जानी है। अच्छा, ऑन पेज है। हाँ, ऑन पेज इसके अंदर हमारी जो है वो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ जो होगा उसके अंदर फिर हम ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे। उसमें वो सारी ऑफ पेज पे चलेगी हमारी, पूरा मंथ जो होगा ना तकरीबन। क्योंकि उसके अंदर हमारी गेस्ट पोस्टिंग भी आएगी, उसको भी हमने कवर करना है। और साथ जो बाकी ऑफ पेज के अंदर आती हैं टेक्निक्स, वो भी यूज करेंगे। और जो थर्ड मंथ होगा उसके अंदर फिर हम जो रह जाएंगी चीजें जिसमें टेक्निकल आएगी और लोकल एसईओ आएगी, वो कवर होंगी। अच्छा, तो आपके नज़दीक आप क्या प्रेफर करते हैं? इतनी मतलब के स्किल बड़ा सीख के एसईओ का, तो इनमें ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, इन तीनों में से अगर किसी एक को हम लेके चलना चाहें तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? सबसे बेस्ट ऑन पेज होती है। आपने वेब डिजाइनिंग सीखनी है, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ तो होगा ना, इसी मंथ के एंड पे तकरीबन हमारी वेब डिजाइनिंग वाला शुरू हो जाएगा सिलसिला। 2 चीजों पे फोकस करना है आपने, या तो वेब डिजाइनिंग और ऑन पेज एसईओ, इस पे फोकस करना है। अभी मैं ऑन पेज एसईओ कर रही हूँ ना। जी जी, ये ऑन पेज के अंदर चल रहा है सारा सिलसिला जो है। ठीक है। ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए और ऑन पेज एसईओ आनी चाहिए। ठीक है। या तो इस पे फोकस तो करना है। क्या? वेब डिजाइनिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा? जी जी, वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगी, वो ऑफ पेज के साथ होगी हमारी कवर। वो हमारे टोटल 4 से 5 लेक्चर्स होंगे उसके ऊपर तकरीबन। उसमें इंशाल्लाह वो सारी आपको मैंने कवर करवा देनी है, डिजाइनिंग जो होगी वो इतनी मुश्किल नहीं है, इजी होती है। चले, अल्लाह करे बस सीख जाऊं। हाँ। आपकी ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट में शामिल हूं ना, नालायक में ना हो जाओ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सीख देंगे यार। सबसे बेस्ट वैसे यही होता है, क्योंकि इनकी सर्विसेज जो थी ना, वो सबसे ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, डिजाइनिंग की और ऑन पेज एसईओ की। अच्छा, ये सारा आप सिखाने के बाद मुझे वो भी तो बताएंगे ना, मतलब ये जो क्लाइंट्स वगैरह कहाँ मिलते हैं, डील जी और ये एजेंसी एक्चुअली एग्जैक्टली, साथ। वो जब जब हमने ऑफ पेज करनी है ना, तो ऑफ पेज के अंदर वो पूरा हमारा एक सेक्शन होता है जिसमें हम आपको क्लाइंट हंटिंग सिखाएंगे सारी, कि आपने क्लाइंट किस तरीके से ढूंढने हैं, एसईओ के क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, वेब डिजाइनिंग के कैसे ढूंढने हैं, गेस्ट पोस्टिंग के कैसे ढूंढने हैं, आपने किसी भी फील्ड के क्लाइंट्स होते हैं वो किस तरीके से तलाश किए जाते हैं, वो उसके अंदर आपका कवर हो जाएगा सारा। ठीक है। चलें अब ये कीवर्ड सर्च करें। जी, 1 मिनट जरा। टाइप्स ऑफ, आपके सर कौन से हैं? आपने किन से सीखा था? मैंने ये नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से सीखा था। उधर हमारे टीचर थे एक, वो थे इस पे ना, अपवर्क का नाम सुना है आपने?
जी जी। वो अपवर्क पे ना टॉप रेटेड है पाकिस्तान के अंदर। उनसे सीखा था हमने। तो आपको खुद से शौक हुआ था या आपको किसी ने मशवरा दिया था? खुद से ही। असल में ना हम बस ऐसे ही सर्च कर रहे थे, मैं था साथ मेरे एक दोस्त था और। तो हमारा प्लान था कि हम ना ऑनलाइन वाली साइड पे आए, इसमें कोई स्किल जो है ना वो सीखे। तो फिर हमने ना इसको रिसर्च करना शुरू किया, डिफरेंट स्किल्स को देखा कि कौन सी स्किल ज़्यादा अच्छी है, किसका स्कोप किस तरह का है। तो जहाँ पे भी हमने सर्च किया देखा एक ही जगह पे ना हमें एक ही वर्ड नजर आया, एसईओ एसईओ एसईओ। सबसे ज़्यादा मतलब डिमांडिंग स्किल जो थी ना वो एसईओ की थी। और फिर हमने सोचा कि एसईओ को ही हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, एसईओ को ही सीखेंगे। स्टार्ट पे पहले हमने वैसे गेस्ट पोस्टिंग से लिया था, गेस्ट पोस्टिंग सीखी थी। उसके बाद फिर हम एसईओ की फील्ड के अंदर जो है ना वो आए थे। गेस्ट पोस्टिंग से ही ले रही थी मशवरा, आपने मुझे एसईओ का दिया है। हाँ, गेस्ट पोस्टिंग ना वो एक छोटा सा मतलब कह लें कि हिस्सा है इसका, सिर्फ एसईओ का। असल जो चीज़ है वो एसईओ ही है जो सीखने वाली है। इसमें आपके पास मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं, गेस्ट पोस्टिंग में सिर्फ आप एक चीज़ के ऊपर जो है ना वो स्टक हो जाते हैं, सिर्फ उसी की हद तक। इसमें ये होता है कि आपके पास मेरी और मल्टीपल एसईओ सोर्सेज शुरू बन किया, जाते हैं। तो बोर हो गए, हमने बीच में ही छोड़ दिया। मुझे तो इसमें बोरिंग वाली कोई चीज नहीं लग रही, दिन ब दिन इंटरेस्टिंग ही हो रहा है, बोरिंग तो नहीं है खैर से। नहीं, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल है। अच्छा, ये ना एक हमने लेंथ के हिसाब से भी किए कीवर्ड्स, टाइप्स जो हैं, ठीक है। और दूसरी हमने जो देखनी वो है यूजर इंटेंट के हवाले से। यूजर इंटेंट का मतलब होता है इरादा। और यूजर मीन जो बंदा सर्च कर रहा है, कि एक बंदा जब गूगल के ऊपर आगे कोई कीवर्ड अगर सर्च करता है, तो उस कीवर्ड को सर्च करने के पीछे उसका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए वो उस कीवर्ड को सर्च करना चाह रहा है, उसका इरादा क्या है उस कीवर्ड को सर्च करने का। तो उसमें ना चार आते हैं हमारे पास, इसकी टाइप्स जो होती हैं। एक होते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, दूसरे होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, तीसरे कमर्शियल कीवर्ड्स, और चौथे जो हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एसईओ के हवाले से। अक्सर ये जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना एसईओ की जॉब के लिए, तो वहां पे वो इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशनल ठीक हो। कीवर्ड क्या है, यूजर वांट टू लर्न और फाइंड आंसर्स। मतलब अगर एक बंदा जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कोई चीज सर्च कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ठीक है, कोई भी ऐसा कीवर्ड जो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो वो यूज किया जा रहा है, कि सिर्फ एक बंदा आया गूगल के ऊपर, उसने वो कीवर्ड जो है ना वो सर्च किया, उसका मकसद जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है लेना, तो उसको हम कहेंगे कि ये ठीक है ठीक है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। ठीक है, वो जी यानी उसने ये सर देखना है कि ये जिस चीज के बारे में भी देख रहा हूँ कि वो है क्या, यानी व्हाट इज हो गया, जी जी, बिल्कुल, जैसे व्हाट हु। एग्जांपल दे दिए ना यहाँ पे, देखिए व्हाट इज एसईओ। अब एक बंदा है वो सर देखना चाह रहा है कि एसईओ क्या आती है, तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है। हम्म। उसके बाद दूसरा है नेविगेशनल कीवर्ड्स। यूजर्स आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड, यानी वो किसी वेबसाइट को या किसी ब्रांड को सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे, फेसबुक लॉगिन। गूगल के ऊपर आगे एक बंदे ने सर्च किया है फेसबुक लॉगिन, तो अब इसको सर्च करने का मकसद उसका क्या होगा, कि वो फेसबुक को सर्च करना चाह रहा है, वो किसी एक मखसूस वेबसाइट के ऊपर जाना चाह रहा है। नेविगेशन जो होती है ना बेसिकली वो डायरेक्शन को जाहिर करता है। नेविगेशन का मकसद जो होता है मतलब, यानी एक बंदा जो है वो एक मखसूस जगह पे जाना चाह रहा है, उसको हम नेविगेशनल या जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं डायरेक्शनल कीवर्ड का नाम जो है वो देते हैं। तो गूगल के ऊपर एक बंदे ने आगे जो है वो डायरेक्टली सर्च किया फेसबुक लॉगिन, ठीक है, तो उसका जो इंटेंट है इसके पीछे, जो उसका मकसद है वो यही कि मैंने फेसबुक को लॉगिन करना है, तो वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही जाएगा, उसके अलावा उसने और किसी भी चीज को जो है वो नहीं देखना। ठीक है, या एक बंदा गूगल के ऊपर आके सर्च कर रहा है नाइकी वेबसाइट, या कोई बंदा सर्च कर रहा है खाड़ी, लाइमलाइट, किसी ब्रांड के नाम को सर्च कर रहा है ना, तो उसका जो मकसद है उस कीवर्ड को सर्च करने के वो यही कि उसने उस मखसूस वेबसाइट को ओपन करना है। जबकि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के अंदर जो होता है वो कोई मखसूस वेबसाइट नहीं होती, जो भी वेबसाइट उसके सामने आएगी उसने उसको ओपन करके वहां से इंफॉर्मेशन लेनी, जस्ट रीड करना है। नेविगेशन में उसने एक ठीक। मखसूस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद तीसरा आता है कमर्शियल कीवर्ड।
कमर्शियल इसके नाम से इजहार हो रहा है, कमर्शियल, कि वो कोई चीज परचेज करना चाह रहा है, कुछ खरीदना चाह रहा है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं गूगल के ऊपर और आगे यहाँ पे हम लिखते हैं बाय मेंस क्लोथिंग ऑनलाइन। ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर सर्च किया है बाय मेंस क्लोथिंग ऑनलाइन, तो इस कीवर्ड से साफ जाहिर हो रहा है कि जिस बंदे ने इस कीवर्ड को सर्च किया है वो कोई मेल होगा जो अपने लिए कोई ऑनलाइन ड्रेस जो है वो खरीदना चाह रहा है। ठीक है। तो गूगल उसको उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइटें दिखाएगा। अब यहाँ पे गूगल उसको इंफॉर्मेशन वाली या वो नेविगेशन वाली वेबसाइटें नहीं दिखाएगा, गूगल उसको वो वेबसाइटें दिखाएगा जहां से वो ये वाली प्रोडक्ट जो है उसको खरीद सकेगा। ठीक है। लाइक देखें, ये मैं फर्स्ट वेबसाइट अगर इसको ओपन करता हूँ ना, तो ये देखें यहाँ पे ये आगे इसकी ट्रैक सूट्स, नीचे उनकी प्राइस लिखी हुई है। गूगल को पता चल जाएगा कि ये जो यूजर है ये सूट खरीदना चाह रहा है, ड्रेस खरीदना चाह रहा है, तो उसने उसको उस तरह की वेबसाइट जो है वो दिखानी। अब इसमें वो आर्टिकल्स इंफॉर्मेशन ये वो इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। या लाइक जैसे आईफोन सर्च कर रहा है कि बंदा, या कोई भी मोबाइल ब्रांड जो उसको लेके वो सर्च कर रहा है, तो इट मीन्स के वो उसको परचेज करना चाह रहा है। और लास्ट पे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, यूजर्स आर रेडी टू बाय और टेक एक्शन। फॉर एग्जांपल बाय आईफोन, ऑर्डर पिज्जा ऑनलाइन। ठीक है। इस तरह का अगर कोई वर्ड जो है वो सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, तो इसको हम कह देंगे कि ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ठीक है। यहाँ पे एक दफा हम लिख लेते हैं। पहला कीवर्ड जो है वो हमारा था इंफॉर्मेशनल, उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशनल, फिर उसके बाद फिर कमर्शियल, और लास्ट पे ट्रांजैक्शनल। कमर्शियल। ठीक है। तो अच्छा, इन, ट्रांजैक्ट का वो ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज बाय कर रहे हैं जिसको हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन पिज्जा। का इसके साथ ताल्लुक नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप कोई चीज ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं, आपने 100% जो है ना वो इरादा कर लिया कि मैंने अब ये चीज जो है वो खरीदनी है, तो आप वो डायरेक्ट वो सर्च करेंगे। देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी ना इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने ड्रेस खरीदना है ईद के लिए, आप यहाँ पे आगे लिखते हैं बेस्ट 3 पीस सूट्स, या इसके साथ हम डिजाइन का वर्ड यूज कर लेते हैं, बेस्ट 3 पीस सूट डिजाइन। अब अगर आप ये सर्च कर रहे हैं ना, तो अभी आपका जो इरादा है वो खरीदने का नहीं है, वो सिर्फ अभी देखने का है आपका, कि 3 पीस के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे डिजाइन जो है वो कौन से हैं। ठीक है। जब आपने खरीदना होगा ना, तब आपने बेस्ट का वर्ड यूज नहीं करना, तब आपने क्या करना है, बाय। आप डायरेक्ट बाय लिखेंगे। बाय। ठीक है। बाय 3 पीस सूट, या डिजाइन भी नहीं